Good morning everyone. So today in this video we are going to start with our new chapter number 6, resource mobilization of class 12th entrepreneurship. So before starting this chapter we must be aware of the following terms which I am going to explain you. Number 1, what is economic activity? आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या? ठीक है, तो इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि देर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर आर लाइवलीहुड. yes, which are done for our livelihood. One second everyone. Yes, okay. So yes, so इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो देखो बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो सब लोग करते हैं. क्यों? टू अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट? ठीक है, टू अर्न इनकम, टू अर्न सैलरी. सो सी, keeping yourself engaged to earn something in return in economic activity. For example, doctor treating his patient. What type of activity does he involve? Very good. ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा? ये हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ इनकम अर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, टीचर टीचिंग, ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, स्वीपर, क्लर्क आर ऑल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देन नेक्स्ट, non-economic activity. Non-economic activities are those activities done for psychological satisfaction. इसमें ना ही हम इनकम कमाते हैं, ना कोई सैलरी, इसमें कुछ भी हम जो है वो लाइवलीहुड के लिए नहीं करते हैं. ठीक है, ये सब हम क्यों करते हैं? हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अब देखो, बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उन्हें इससे क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है? मनी मिल रहा है, कुछ इनकम मिल रही है इन्हें? नहीं. क्यों? ये क्यों करें? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है करना. तो इसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम कोई भी इनकम नहीं कमाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टेम्पल, प्लेइंग इन द पार्क, वॉचिंग मूवी, ये सब क्या हो गई? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गए. नेक्स्ट, now see, type of activity, as I have already told you, there are two type of activity: economic, non-economic. Now see, women making paper to sell them in the market, it is an economic activity. While mama cooking food for family members, this is non-economic activity. Okay. Then now we have seen what is economic activity, what is non-economic activity. Now there is one common thing between both of these activities. और वो कॉमन फीचर क्या है? वो कॉमन फीचर है मनी. आप मुझे एक बात बताओ, हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्या अर्न करते हैं हम? इनकम या पैसे अर्न करते हैं.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ होती है जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है मनी। बेटा अगर आपको कोई नॉन एक्टिविटी करनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू डोनेट जैकेट्स, ठीक है, आपको जैकेट डोनेट करना है, तो नाउ यू टेल मी, जैकेट क्या कहाँ से आएगा? जैकेट कहाँ से आएगा? जैकेट के लिए भी तो आपको मनी लगेगा ना, उसे खरीदने के लिए। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू डू चैरिटी, चैरिटी में आप कुछ पैसे डोनेट कर रहे हो, तो पैसे, यहाँ पे भी किसका रोल आ गया? मनी का। तो चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी। अगर मनी नहीं होगी तो ना ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाओगे, ना ही आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे बेटा। नाउ यहाँ से तुम्हारा चैप्टर होता है, चलो देखो क्या लिखा है, बिजनेस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना, सरप्राइजेस, रोज हमें भी सरप्राइज मिलने चाहिए, राइट। तो बिजनेस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, बिजनेस क्या है? फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा था क्या कोविड आएगा, 3 साल लोगों के ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर लॉकडाउन, फिर कुछ नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो बिजनेस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना, फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एनी सिचुएशन कैन बी अ डिजास्टर और एन अपॉर्चुनिटी। यू ऑल नो दैट जो प्लास्टिक की पॉलीथिन है वो क्या हो चुकी है बच्चा? बैन हो चुकी है। तो मुझे बताओ, जो प्लास्टिक की पॉलीथिन बैन हुई है, तो जो इंडस्ट्रीज प्लास्टिक की पॉलीथिन बनाती थी उसके लिए जो पॉलिसी आई है वो एक डिजास्टर है कि अपॉर्चुनिटी है? ऑब्वियसली इट इज़ अ डिजास्टर फॉर देम। बट जो कंपनीज कॉटन की पॉलीथिन या जूट की पॉलीथिन बनाती हैं उनके लिए तो यही चीज़ क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अब जो है, जो पॉलीथिन खरीदते थे कस्टमर, अब वो पॉलीथिन ना खरीद के प्लास्टिक वाली, वो अब कौन सी पॉलीथिन खरीदेंगे? कॉटन और जूट की। Hence, whether it's a large scale or small scale business, the first thing required is money. कोई सा भी बिजनेस चालू करना हो, चाहे वो छोटा सा ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी स्टील इंडस्ट्री क्यों ना हो, दोनों के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है बेटा मनी का। इवन टू मिनिमाइज लॉसेस फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मनी इज रिक्वायरमेंट। आप लोगों ने अकाउंट्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। क्या बोलता है प्रूडेंस कंसेप्ट? रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड एनी इनकम और गेन, एनी फ्यूचर इनकम। ओके बेटा, फ्यूचर इनकम। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस कंसेप्ट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक मतलब क्या? वो बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपको कोई लॉस होने वाला है तब उसे अभी ही रिकॉर्ड कर लो। पर बेटा क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी इनकम होने वाली है, अभी तक हुई नहीं, उसे आप अभी रिकॉर्ड मत करो। तो ये बोलता है प्रूडेंस कंसेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कम करना है तो उसके लिए भी तो आपको मनी लगेगा ही ना, उसके लिए भी तो आपको जो है मनी लगेगा ही। अगर मनी नहीं होगी तो आप अपने फ्यूचर के लॉसेस को कैसे रिकवर करोगे, मुझे बताओ, है ना। तो जो फ्यूचर के लॉसेस हैं उसके लिए भी बच्चा आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट होती ही है। ओके, सो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हम, आपको पता है प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल हमारे डेटर थे 1 लाख के डेटर जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। अब हमारे जो डेटर है वो 1 लाख के, अब हमें लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि यार ये जो पटेल है ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लग रहा है, तो भाई ये तो हो सकता है ये जो 5,000 का मेरा डेटर है तो मुझे आगे जाके पैसे ना दे, तो मेरा तो लॉस हो गया 5,000 का। अब ये लॉस मुझे अभी नहीं हुआ, ये मुझे लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में 5,000 का लॉस हो सकता है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, इस साल का जो प्रॉफिट है
उसमें से मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ पार्ट प्रॉफिट का उसमें से मैं क्या बना देती हूँ, उसका प्रोविजन बना देती हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ये प्रॉफिट नहीं होता, मतलब अगर मेरे पास मनी नहीं होती, तो क्या मैं प्रोविजन बना सकती थी लॉस को कवर करने के लिए जो फ्यूचर में होने वाला है? नहीं। तो लॉस को कवर करने के लिए भी फ्यूचर के हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चा? मनी की रिक्वायरमेंट है। इवन डे टू डे एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैगी खानी है, पैसे तो चाहिए ना, ठीक है। डिटर्जेंट लेना है, पैसे तो चाहिए। राइस, वीट, ठीक है, वीट फ्लोर चाहिए, तो पैसे तो लगेंगे ही ना। हर चीज़ के लिए, हर छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं। नाउ सी, अब बात करते हैं बच्चा किसकी? फिनेंस की। फिनेंस ये आपका कौन सा एक टर्मिनोलॉजी हो गई, टर्मिनोलॉजी। अगर इसी को आसान भाषा में बोला जाए तो इसे हम बोलेंगे मनी। मनी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फिनेंस रेफर टू फंड्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स रिसोर्सेज नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेज एंड गवर्नमेंट। देखो फिनेंस, मनी, मनी हर किसी को लगती है। मनी मुझे भी लगेगी, है ना, तुम्हें भी लगेगी, कोई बिजनेसमैन को भी लगेगी और गवर्नमेंट को भी लगेगी। मैम गवर्नमेंट को क्यों लगेगी? रोड बनवाने के लिए, ब्रिज बनवाने के लिए, स्कूल्स बनवाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंस इन एंटरप्राइज इज elucidated like a lubricant to the process of production। अब देखो, प्रोडक्शन करना है मतलब मशीनें लगेंगी, राइट और नो एवरीवन? प्रोडक्शन करना है मतलब क्या लगेगी हमें? मशीनें लगेंगी। 1 सेकेंड। जी, तो प्रोडक्शन करना है तो हमें मशीनें लगती हैं। और अब बताओ, मशीन जो है, मशीन अगर वो जैसे उसमें खराबी आ जाती है कुछ, या मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं ना उसको लुब्रिकेंट करने के लिए। जैसे सिलाई मशीन होती है घर में तुम्हारे, तो कभी कभी वो चलती नहीं है प्रॉपरली, तो मम्मा क्या करती है, मम्मा जो होती है उसके अंदर ऑयल डालती है, तो उससे क्या करती है, वो प्रॉपर वर्क करती है। देखो क्या लिखा है, समझो। मशीन को चलाने के लिए भी ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, प्रॉपर काम करे। वैसे ही एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिनेंस मतलब मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मैम मनी कहाँ कहाँ पे लगेगा? मनी लगेगा आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, जैसे मशीन, फर्नीचर, है ना, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए मार्केट इन्वेस्टिगेशन, ये तो देखना पड़ेगा ना कि जिस चीज़ की, जो भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो कहाँ पर बिकता है, कौन उसे खरीदता है, तो इन सब के लिए भी तो आपको पैसा लगेगा, ये रिसर्च करने के लिए। प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोगों जो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेबर को पैसा देना, मशीन खरीदनी है उसके लिए पैसे लगेंगे। क्रिएटिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल लेदर है, नॉर्मल लेदर, अब लेदर तो कोई नहीं खरीदेगा ऐसे ही आपसे, है ना, जब तक आप लेदर को किसी अच्छे यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल जैकेट, फॉर एग्जांपल बेल्ट, फॉर एग्जांपल शू, यस और नो, पर्स, यस और नो एवरीवन। तो देखो लेदर में आप क्या कर रहे हो, लेदर में आप उसका ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैकेट में, बेल्ट में, शू में, पर्स में। मतलब आप लेदर के अंदर क्या कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो लेदर की, समझे। और तो इसमें भी तो मनी लगेगी ना, फाइनेंस लगेगा, एक्सपांड, डाइवर्सिफाई, इम्प्रूव एंड ग्रो, ठीक है। इन सब चीज़ में आपको फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। नेक्स्ट, now there are different type of activity in a business. For example marketing,
सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड सेल्स, फोर्थ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, देन और क्या हो सकती है आपकी फिनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, और आपका रिसर्च, ये सारी एक्टिविटी। बट यू नो व्हाट, इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कौन सी होगी, मुझे बताओ, सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कौन सी होगी? सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कौन सी होगी? फिनेंस। देखो बेटा, अगर फिनेंस ही नहीं होगा तो मुझे बताओ, क्या मार्केटिंग करना पॉसिबल है? अगर फिनेंस ही नहीं होगा तो क्या मार्केटिंग करना पॉसिबल है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिनेंस नहीं होगा तो बताओ मुझे, रिसर्च करना पॉसिबल है? नो। फिनेंस ही नहीं होगा तो आप सेल्स कर पाओगे क्या? एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे क्या? नो। ट्रांसपोर्ट कर पाओगे क्या? नो। रिसर्च कर पाओगे क्या? नो। तो फिनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एवरी बिजनेस। देखो क्या लिखा है, वन सेकेंड, आई एम यूजिंग द हाईलाइटर। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस are the most important activity of the business, but financing as the first, because nothing can be done without money. Before doing anything, an entrepreneur should clearly answer the following three questions. Now देखो, जब कोई भी बंदा अपना बिजनेस चालू करता है वो 3 क्वेश्चन पूछता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे लगेंगे कितने, ठीक है, और किस टाइम पर पैसे जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, कितने पैसे लगेंगे, पैसे आएंगे कहाँ से, और व्हेन डिड द मनी नीड टू बी अवेलेबल, और पैसे कब हमारे लिए अवेलेबल होंगे। फर्स्ट देखो क्या लिखा है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, कितना पैसा लगेगा। वेयर विल मनी कम फ्रॉम, मनी कहाँ से आएगा, घर से आएगा, लोन लेंगे, कहाँ से आएगा। व्हेन डज द मनी नीडेड टू बी अवेलेबल, और हमें मनी कब चाहिए रहेगा। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ओके। देन नाउ देयर इज अ केस स्टडी इन योर बुक। देखो केस स्टडी है अबाउट एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में आपको जो है वो केस स्टडी दी गई है। आपको पता है एयर इंडिया जो है ना वो सबसे पहले किसकी थी एयर इंडिया सबसे पहले, मुझे बताओ। टाटा की, है ना। एयर इंडिया सबसे पहले जो था किसका था, वो टाटा का। उसके बाद टाटा से एयर इंडिया को किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ने। और अब फिर रिसेंटली अभी एयर इंडिया किसकी है, फिर से टाटा की है। तो इसमें यही बताएंगे इस केस स्टडी में बेसिकली कि जो एयर इंडिया है उसने अपना जो फंड है वो कहाँ से रेज किया था। देखो एयर इंडिया हैज़ हाई कॉस्ट लोन ऑफ अबाउट 40,000 करोड़, ओके, 40,000 करोड़। एयर इंडिया हैज़ डिफॉल्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 200 करोड़। देखो 40,000 करोड़ का उस पर लोन था और 200 करोड़ रुपए क्या था, उसको इंटरेस्ट देना था उस लोन के ऊपर। और पर एयर इंडिया ने वो इंटरेस्ट दिया क्या, वो इंटरेस्ट ही नहीं दे पाया। तो सोचो वो 40,000 करोड़ कहाँ से देगा। तो उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब पैसे नहीं दिए। द लेंडर हैव एग्रीड एंड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द पार्ट ऑफ द डेट। और देखो अब बताए क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं ये बेसिकली, जब एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी तो गवर्नमेंट इतनी इनकेपेबल हो गई थी कि वो इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रही थी, वो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम दैट द नेशनल कैरियर हैज़ डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट टू बैंक। पहली बार है जब कोई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की कोई ऐसी कंपनी, एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में। अब मुझे बताओ, अगर एयर इंडिया डिफ़ॉल्ट कर रही है, इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रही है, तो पता है जब वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रही थी तो पता है तुम्हें, एयर इंडिया ने एयरलाइंस हैव अप्रोच्ड बैंक फॉर मोर लोन्स बट दे हैव डिक्लाइंड। अरे तुम पहले के पैसे तो दो, अब तुम्हें नया लोन देंगे, तुम पहले के ही पैसे नहीं दे पा रहे हो हमें, तुम्हें नया लोन कहाँ से प्रोवाइड करें। तो बैंक्स ने भी क्लियरली क्या कर दिया था, नो बोल दिया था कि हम आपको फर्दर कैपिटल नहीं देंगे, फर्दर लोन हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ द पुअर फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द एयरलाइन एयर इंडिया। ओके, देखो अगस्त 31, ये 2021 की बात है, अगस्त 31 क्या किया था, टोटल उसके ऊपर डेप मतलब लोन कितना था एयर इंडिया को, लाइबिलिटी कितनी थी, 61,562 करोड़ की लाइबिलिटी थी बेटा एयर इंडिया पे। उसमें से क्या किया, इसके दो हिस्से किए गए इसके, ठीक है, जिसमें से हाँ, जिसमें से 46262 ये जो है ये करेगी गवर्नमेंट पे, और बचा हुआ 15,300 जो है वो कौन करेगा, वो करेगा टाटा पे। क्योंकि आपको पता है जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस की दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, एसेट भी एंड लाइबिलिटी भी बचा, ठीक है। तो ये चीज़ थी केस स्टडी। अब इस केस स्टडी से आप क्या समझे बेसिकली, कि केस स्टडी ये जो थी इसमें से सोर्स ऑफ फिनेंस क्या था, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फिनेंस क्या था, मुझे बताओ सब लोग, बैंक लोन, वेरी गुड, बैंक लोन था। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपका कल आ जाएगा। ओके एवरीवन, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।